दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। एक बार की बात है। राहुल नाम का लड़का था, 22 साल का था वो लड़का। और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। जेब में सिर्फ उसके 50 रुपये थे। मतलब 50 रुपये तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। और कमरे का किराया भी उसे 2 दिन बाद देना था, क्योंकि उसे कम से कम 15-20 दिन हो चुके थे दिल्ली में रहते हुए। तो जो किराएदार था वो पैसे मांग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, उसने साहस नहीं तोड़ा अपना। तो एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ, उसने सोचा कि आज कुछ नया काम ढूंढूंगा। और वह एक बैग में अपना रिज्यूम लेकर निकल पड़ा। पूरा दिन पूरा दिन उसने हर जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन हर जगह से एक ही बात सुनने को मिल रही थी। वो क्या थी कि हम आपको कॉल करेंगे, हम आपको कॉल करेंगे। पूरा दिन यही सेंटेंस उसे बेचारे को सुनने को मिला। लेकिन कोई बात नहीं, उसने अपना साहस नहीं तोड़ा, फिर भी वो डटा रहा। ओके। तो शाम होने लगी। भूख उसे बहुत तेज़ लग गई थी, क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ खा सके। तो उसने एक ढाबे पर जाकर 30 रुपए की चाय और 2 समोसे खा लिए। अब उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे, क्योंकि कुछ जो पैसा था वो उसने किराए में लगा दिया था, और कुछ के समोसे और चाय पी ली थी। तो लास्ट में उसके पास कुल 20 रुपए बचे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसी उसी समय उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सड़क किनारे परेशान खड़ा है। उनकी सब्जियों की बोरी, मतलब सड़क पे गिर गई है उनकी सब्जियों की बोरी। और उसने देखा कि उनकी सब्जियों की बोरी सड़क पर गिर गई है और लोग बिना मदद किए जब निकल रहे हैं। तो उसने सोचा, क्या मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, और वो वहाँ पर गया। राहुल ने तुरंत उसकी जाकर मदद की, और उसने सारी सब्जियाँ उठाकर रिक्शा में उसकी वापस रख दी। उसके बाद उसने बुजुर्ग जो था उसने उसे 100 रुपये दिए और धन्यवाद बोला। लेकिन राहुल ने क्या कहा कि बाबा जी, मैं इन पैसों को नहीं लेना चाहता। उसने कहा, नहीं नहीं, कभी ना कभी आप, मतलब कभी ना कभी मदद के पैसे भी लेने चाहिए। तो उस बुजुर्ग ने ज़बरदस्ती पैसे उसकी जेब में डाल दिए और बोले, कभी ना कभी मदद का इनाम भी लेना चाहिए। तो राहुल ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, हेलो राहुल, मतलब उसके पास एक कॉल आई कंपनी से। और कॉल आते ही कहा, हेलो राहुल, कल कल आपने जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया था, आप सेलेक्ट हो गए हो। सोमवार से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो राहुल की आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दिए, क्योंकि वो कई महीनों की मेहनत आखिर रंग लाई थी। तो पहली सैलरी मिलने के बाद उसने अचानक उस बुजुर्ग आदमी की याद आई, और वह उसी जगह गया जहाँ पर वो आदमी उस दिन खड़ा था या बैठा था, जहाँ पर उसकी बोरियां गिरी हुई थी। तो पास की दुकान वाले ने बताया, वो तो यहाँ पर नहीं रहते, बट वो कभी कभी आते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। तो कुछ दिनों बाद राहुल फिर उससे मिलने गया। अ, उसने उनका धन्यवाद किया और बताया कि उनकी मदद से उसके उसे हिम्मत मिली थी उस टाइम पे। तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, ज़िंदगी में पैसे ख़त्म होना इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी उम्मीद ख़त्म होना। तो जब तक उम्मीद है तब तक रास्ता है। तो उस बुजुर्ग ने ये बात बोली, और उसके बाद उस दिन राहुल को समझ आया कि कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए लाखों रुपए की नहीं, बल्कि सिर्फ सिर्फ एक छोटी सी मदद और थोड़ी सी उम्मीद काफ़ी होती है। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी मिली, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।